2020 स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही बुरा साल माना जाता है, पर बहुत सारे स्टार्टअप्स ने सिचुएशंस को समझकर अपने आप को अपडेट किया और उसी वजह से वो 2020 में बहुत अच्छे से ग्रो हो पाए। सो आज मैं उज्जवल पटेल आपको 2020 में बने 11 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसको बोलते हैं। जिस स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। सो 2020 के 11 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से सबसे पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ग्लैंस। हमें शुरुआत में एप्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती थी, उसके बाद मोबाइल के अंदर एडवर्टाइजमेंट आने लगी। पर ग्लैंस स्टार्टअप के फाउंडर नवीन त्रिवेदी, जिनका ऑलरेडी इन मूवी करके एक स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बन चुका है, उन्होंने सोचा कि मोबाइल के अंदर जो एड्स आती है उस पर हमारा अटेंशन नहीं जाता, क्योंकि मोबाइल ओपन करने के बाद हम डायरेक्ट जिस ऐप का यूज करना चाहते हैं उसी ऐप पे चले जाते हैं। तो उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन लॉक पे ही कंटेंट और एड्स डालना शुरू कर दिया, जिससे हमारा अटेंशन सबसे पहले उस पे बढ़े। और उनके इसी आइडिया की वजह से ग्लैंस के 115 मिलियन डेली यूजर्स है, जो उनका कंटेंट कंज्यूम करने के लिए डेली 25 मिनट स्पेंड करते हैं। इसके अलावा उन्होंने रेपोजो नाम की एक ऐप एक्वायर की थी, जिनका 2020 में टिकटॉक बैन होने के बाद बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ। ग्लैंस को शुरू हुए 2 साल से भी कम समय हुआ है और वो अब तक $190 मिलियन से भी ज्यादा फंड रेज कर चुका है और वो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है फर्स्टक्राई। फर्स्टक्राई पुणे बेस्ड कंपनी है। सुपन महेश्वरी और अमिताभ साहू ने 2010 में फर्स्टक्राई की शुरुआत की थी। फर्स्टक्राई स्पेशली बेबी प्रोडक्ट्स और टॉयज बेचती है। फर्स्टक्राई के अंदर 6000 से भी ज्यादा ब्रांड्स वर्क करते हैं और 400 से भी ज्यादा स्टोर्स 125 सिटीज में है। फर्स्टक्राई के स्टोर्स पे हर महीने 13 मिलियन से भी ज्यादा पेरेंट्स आते हैं उनकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। फर्स्टक्राई को यूनिकॉर्न बनने में 10 साल का समय लगा और उन्होंने सीरीज ई राउंड में 296 मिलियन की फंड रेज की और वो यूनिकॉर्न बने। तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है नायका। मुंबई बेस्ड कंपनी नायका की शुरुआत 2012 में फाल्गुनी नायक ने की थी। नायका ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट बेचती है और 2020 में आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ जैसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने नायका में इन्वेस्ट किया और नायका ने मई 2020 में सीरीज एफ राउंड में $22.6 मिलियन का फंड रेज किया और नायका की वैल्यूएशन अभी $1.2 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है। चौथा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ज़ेनोटी। हैदराबाद बेस्ड कंपनी ज़ेनोटी की शुरुआत 2010 में हुई थी। ये सलून्स और स्पा को टारगेट करते हैं और उसमें आप ऑनलाइन बुकिंग, बिलिंग, अपॉइंटमेंट बुकिंग और मार्केटिंग कर सकते हो। ये स्टार्टअप सिर्फ ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री को ही टारगेट करते हैं और उनका सॉफ्टवेयर 50 से भी ज्यादा कंट्री में यूज होता है और 12,000 से भी ज्यादा बिजनेस को वो हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने सीरीज डी राउंड में $160 मिलियन का फंड रेज किया और वो यूनिकॉर्न बने। पांचवा स्टार्टअप है ज़ेरोदा। ज़ेरोदा की शुरुआत 2010 में निखिल कामत ने की थी। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये इंडिया के टॉप फिनटेक स्टार्टअप में से एक है। इन्होंने अपना बिजनेस बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू आगे बढ़ाया, यानी कि जो अर्निंग कर रहे हो वही इन्वेस्ट करते जाओ और 2020 में ज़ेरोदा एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। सिक्स्थ स्टार्टअप है डेली हंट। डेली हंट अलग अलग लैंग्वेज में हमें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही इंस्टेंट न्यूज़ प्रोवाइड करता है। ये AI का यूज करके यूजर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इनके 1 लाख से भी ज्यादा कंटेंट पार्टनर्स है और 300 मिलियन से भी ज्यादा उनके यूजर्स है। पेंडेमिक के दौरान घर बैठे बैठे लोगों को अपनी लैंग्वेज में इंस्टेंट न्यूज मिल रही थी और उसी वजह से इनका ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हुआ है। डेली हंट ने अब तक $100 मिलियन से भी ज्यादा फंड रेज किया है और 2020 में डेली हंट एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। 7th स्टार्टअप है Cars24। Cars24 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सेकंड हैंडेड कार्स और 2 व्हीलर्स बाय और सेल कर सकते हो। ये हर साल 2 लाख से भी ज्यादा व्हीकल सेल करते हैं और 130 से भी ज्यादा सिटीज में वर्क करते हैं। Cars24 अपने सीरीज ई राउंड में $200 मिलियन से भी ज्यादा फंड रेज करके यूनिकॉर्न बने। 8वां स्टार्टअप है रेजरपे। रेजरपे 2014 में शुरू हुई थी और ये छोटे बिजनेस को हेल्प करने के लिए एज अ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे स्टार्ट हुई थी। ये 10,000 से भी ज्यादा बिजनेस को हेल्प करती है और अक्टूबर 2020 में इन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग उठाई और यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने। 9th स्टार्टअप है पोस्टमैन। पोस्टमैन स्टार्टअप 2014 में शुरू हुआ था और इन्होंने API डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें आप API डेवलपमेंट और टेस्ट कर सकते हो। बेसिकली 2 बिजनेस को ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए API का यूज होता है। इनके प्लेटफॉर्म में
में 11 मिलियन डेवलपर्स है और 5 लाख से भी ज्यादा कंपनीज इनके प्लेटफॉर्म का यूज करती है। पोस्टमैन ने 2020 में अपनी सीरीज सी राउंड में $150 मिलियन की फंडिंग रेस की और यूनिकॉर्न बने। 10वां स्टार्टअप है पाइन लैब्स। पाइन लैब्स की शुरुआत 1998 में नोएडा में हुई थी। पाइन लैब्स ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शंस में हेल्प करती है। जब आप क्रोमा, KFC, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, रिलायंस जैसी जगहों पे जाकर पेमेंट करने के लिए अपने कार्ड को जिस मशीन पे स्वाइप करते हो वो मशीन ज़्यादातर पाइन लैब्स की ही होती है। पाइन लैब्स हर साल $13 बिलियन की पेमेंट ट्रांजैक्शंस करता है और उनकी 1.5 लाख से भी ज़्यादा मर्चेंट्स है और जनवरी 2020 में उन्होंने $100 मिलियन का फंड रेज किया और वो यूनिकॉर्न बने। 11वां स्टार्टअप है अनअकैडमी। अनअकैडमी की शुरुआत एक यूट्यूब चैनल से हुई थी और यूट्यूब चैनल में सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने अपना खुद का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उन्होंने 2020 में $260 मिलियन की फंडिंग उठाई। और अगर आपको अनअकैडमी के बारे में और जानना है कि कैसे अनअकैडमी ने यूट्यूब चैनल ओपन की, वहाँ पर उनको कैसे सक्सेस मिला और वो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने, तो अनअकैडमी के बारे में हमने डिटेल में केस स्टडी बनाई है, तो वो जरूर देखना। सो ये थे 11 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो 2020 में यूनिकॉर्न बने।